वॉइस आ रहा है? सबको मेरा वॉइस आ रहा है? आ रहे तो आई गेस जिसके पास न्यू बुक है उसका में ये एक्सरसाइज नहीं है ना? एम आई राइट? जिसके पास न्यू बुक है उसका पास ये एक्सरसाइज नहीं है आई गेस, या है? है तो क्यों नहीं है? 24-25 का तो पीडीएफ है ये यार। गूगल में अलग अलग पीडीएफ क्यों आ रहा है? छोड़ो, करवा देता हूँ। सबका न्यू बुक में है या नहीं ये बता दो खाली, प्रिंटेड में ये एक्सरसाइज है? हाँ। चलो तब ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर चुका था एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो नंबर 1 देखो क्या बोला है, पूछ रहा है ये जो भी सिचुएशन दिया है क्या वो एपी फॉर्म करता है, अगर करता है तो क्यों। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कोई बता सकेगा क्या ये एपी फॉलो करता है? हाँ या ना? हाँ। कर रहा है? तो देखो लिखने का तरीका देखो, कुछ नहीं है खास। नंबर 1 का 1, एक्स्ट्रा फेयर फॉर ईच किलोमीटर ₹8। ₹8। क्या बोल रहा है? रुपीस कितना दिया हुआ? 15। फिर फॉर द नेक्स्ट, वेट अ सेकंड, इसको हम लोग A1 नाम दे देगा ऑब्वियसली। फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर ये A2 कितना बनेगा? ₹15 प्लस 8 कितना होता है? ₹23। सिमिलर फेयर फॉर कितना होगा थर्ड किलोमीटर, नेक्स्ट 3 किलोमीटर मतलब कितना जाएगा? A3। ये क्या होगा? 23 प्लस 8 कितना बनेगा? ₹31 बनेगा, एंड सो ऑन। तो सिंस ईच टाइम ₹8 ऐड हो रहा है, सो इट फॉर्म्स एन एपी। कोई डाउट? सिंस फॉर ईच किलोमीटर ₹8 is added, so it forms AP। ऐसे भी लिख सकता है फॉर ईच consecutive किलोमीटर फेयर इंक्रीजेस बाय ₹8, सो इट फॉर्म्स AP। कोई डाउट? पर ये डिटेल लिखने का है, पर तुम चाहता तो डायरेक्टली लिख सकता है। इन द गिवन सिचुएशन फेयर इंक्रीजेस ₹8 फॉर ईच किलोमीटर, सो इट फॉर्म्स AP। हर बार ₹8 बढ़ रहा है तो AP फॉर्म करेगा ही, अगर 1 मार्क आए तो ऑब्वियस बात है 1 मार्क देगा नहीं और 2 मार्क में ही डालेगा नहीं। तो लिखने का तरीका का उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डन, बस यही पहचानना है AP है या नहीं। नंबर 2 देखो, कौन बता सकेगा नंबर 2 AP है या नहीं? क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो मान लेता है अमाउंट ऑफ एयर x है, चलो मान के चलो। लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी x। वेट, सो देयरफॉर A1 मेरा x बनेगा, तो लॉजिकली A2 क्या बनेगा? देखो x से 1/4 हटेगा, हाँ या ना? चेक करो, x से कितना आएगा उसका 1/4, तो x माइनस 1/4 x कितना होता है? 3/4 x। कोई डाउट? क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ। मैं x से 1/4 हटा दिया बिकॉज क्वेश्चन में यही बोला जो 1/4 रिमूव करेगा उस समय। कहाँ जाता रे? वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग
यानी 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितना एयर बचा है उसका 1/4 रिमूव करेगा। तो पहले x बचा था तो x का 1/4 रिमूव कर दिया। अब जब A3 निकालेगा तो हम लोग 3/4 से x माइनस करेगा। कितना माइनस करेगा, कौन बता सकेगा? कितना माइनस करेगा? अभी भी 1/4 करेगा, पर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, इस बार रिमेनिंग ये है, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब 3/4x, ना कि x। A2 के लिए रिमेनिंग x था, A3 के लिए रिमेनिंग ये है। कोई डाउट? क्लियर? डन? हाँ तो बस 3 काफ़ी है। हम लोगों को मालूम है ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर्स काम कर रहा है। हर बार तुम्हारा वो चेंज हो रहा है, तो वैसे बात है ये भी फॉर्म करेगा नहीं। पर हम निकाल के दिखा देता है। A2 माइनस A1 निकाल लो, तुम ऑब्जर्व करेगा A2 माइनस A1 इज -1/4x। अब तुम A3 माइनस A2 निकालो, वो नहीं आने वाला -1/4x। 9x/16 -3/4x -3/4x कितना आएगा बताओ? नहीं दिख रहा है। कितना आएगा बताओ? ये आएगा? देखो दोनों केस में कॉमन डिफरेंस अलग है। सो देयरफॉर A3 माइनस A2 not equal to A2 minus A1, so it do not form CP। it do not forms AP। कोई प्रॉब्लम किसी को? चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े हम। नंबर 3 डिटो सेम है, कर लेना। 150 रुपया और हर बार 50 रुपया बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये AP फॉलो करेगा। ठीक है, डन। नंबर 4, अगर तुम लोग को याद है क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है क्लास 7 8 में? याद है कुछ, या पढ़ा है बोल के तो पता है? हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट AP फॉलो करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट AP फॉलो नहीं करता, ये हमेशा याद रखना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया तो वो AP फॉलो नहीं करेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो AP फॉलो करेगा। हम दोनों में फ़र्क बता देता है तुम लोग को, ताकि पता हो क्यों। देखो, मान लो हम 1000 रुपया ले रहा है, हम एक बार SI से दिखाएगा, एक बार CI से दिखाएगा। मान लो 10% इंटरेस्ट है, तो बता सकेगा पहला साल में कितना मिलेगा? 1000 प्लस 10% कितना होता है? 100 होता है। 1100। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, स्क्रीन पर दिख स्क्रीन नहीं दिख अरे यार हम भूल क्यों जाता है। ठीक है देखो, 1000 10% SI CI लिख दिया। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 रुपया में 10% मिल रहा है, तो पहला साल के बाद हमको कितना मिलेगा? 1000 प्लस 100 1100। कोई डाउट? सिमिलरली CI में भी मिलेगा 1000, 10% इंटरेस्ट प्लस 100 इक्वल टू 1100। अब आता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा? 1100 प्लस 10% कितना है? 100 रुपया, तो कितना हो गया बताओ? 1200। कोई प्रॉब्लम? बट इन केस ऑफ CI ऐसा नहीं होता है। CI में क्या होता है, हर बार न्यू अमाउंट में इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 रुपया में ही लगेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, तुम्हारा हमेशा प्रीवियस अमाउंट में ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि सेकेंड ईयर के लिए 1100 प्लस 10% ऑफ न्यू अमाउंट, नॉट द ओल्ड अमाउंट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में R फिक्स्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। पर इन केस ऑफ CI रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं है, वह हर बार बदल रहा है, वह हर बार नया अमाउंट में लग रहा है। तो इस बार 1100 प्लस 110 विच इज 1210। चेक करो, तो यही CI है। CI क्या करता है, हर साल नया अमाउंट में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, यानी कि अपना प्रीवियस ईयर का अमाउंट में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा।
जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, एकदम स्टार्टिंग अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में ही इंटरेस्ट लगाता है। कोई डाउट, फर्क क्लियर है? डन, ओके सबको? तो सिंस हर बार देखो ये 100 ऐड हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट में, इसलिए ये एपी फॉलो करता है। बट सीआई में देखो पहले 100 था, बाद में 110 था, तो ये एपी फॉलो नहीं कर रहा है। डन, ठीक है? तो कुछ नहीं है, तुमको सीआई निकाल के दिखाना है। नंबर 4 में लिख लो प्रिंसिपल अमाउंट ₹10,000, आर कितना दिया हुआ है 8%। तो जो तुम्हारा P2 होगा, हम इसी को P1 मान रहे हैं, तो P2 क्या होगा 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो ठीक है, क्या ये 11,000 होगा? फिर P3 क्या होगा 11,000 प्लस 8% ऑफ 11,000। कोई प्रॉब्लम? इस बार कितना बनेगा बताओ? 11,100, हाँ या ना? चेक करो। और तुम अभी P3 माइनस P2 एंड P2 माइनस P1 निकाल लो। तुम चेक करना दोनों अलग आ रहा है। P3 माइनस P2 निकालो, P2 माइनस P1 निकालो। तुम ऑब्जर्व करेगा P2 माइनस P1 नॉट इक्वल टू P3 माइनस P2। क्या हम सही है? चेक करो। सो इट डू नॉट फॉर्म CP। लिखने का तरीका हम बता चुका। तो वही है P1 P2 P3 लिखा और हम निकाल के दिखा दिया जो नहीं है। कोई डाउट? एक बार चेक कर लो। यही था एक्सरसाइज का और कुछ नहीं। ठीक है, सबको ठीक है ना? ये हाँ उतार लो फटाफट। ऊपर का भी उतारा ना, 1 2 3 4, 1 2 और 4। अब असली एक्सरसाइज शुरू होगा। ये तो बस ऐसे ही था, अब असली एक्सरसाइज शुरू होगा। इतना तक होते बोलना, हम लोग आगे बढ़ेगा। हो गया। चलो, लास्ट क्लास हम बताया था nth टर्म, जिसको हम an से डिनोट किया था, जिसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया जनरल टर्म, मतलब जनरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, nth टर्म। और इसको कभी कभी l से भी डिनोट करता है अगर ये लास्ट टर्म है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसको लास्ट टर्म भी बोलता है। इफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये लास्ट टर्म भी कहलाता है। मान लो 1 से 10 तक है, तो वो जो 10वां एलिमेंट है वो लास्ट टर्म है, यानी कि l। ठीक है, तो l इक्वल टू लास्ट टर्म इफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एक लिख लो। तुम पहले वाला पेज में भी लिख सकता है जहाँ पे an का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ भी लिख सकता है। कोई डाउट? ये हो गया तो बोलना, आगे बढ़ेगा हम एग्जाम्पल्स में। ये होते बोलना, हम एग्जाम्पल्स में पढ़ेगा। हो गया। एग्जाम्पल 3 देखो, अपना अपना बुक अपने पास रखो, हर बार हम बुक का स्क्रीन शेयर करें जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। हाँ चलो, ये तो यहीं पे दिखा देता है। तुमको ये एपी को लिखने का जरूरत नहीं है बेकार का। हाँ, तुम सीधा स्टार्ट किससे कर सकता है, हियर ए इक्वल टू, बताओ फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? 2 दिख रहा है। 2 कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट,
यानी कि 7 माइनस 2, तुमको A2 माइनस A1 करके लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकता, विच इज 5। अब बोला A10, तो हम तुम लोग को पहले ही बता चुका है, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर 2 मार्क है तो लिख देना, बिकॉज फॉर्मूला है, फॉर्मूला का मार्क्स होगा। 1 मार्क है तो नहीं लिखना है, और अगर 1 मार्क होगा तो ऑब्वियस सा बात है, ये MCQ में आ रहा है, तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। तो A10 होता है A प्लस 9D। तुमको इतना नहीं दिखाना चाहिए A प्लस 10 माइनस 1D, ऐसे नहीं दिखाना है, तुम डायरेक्टली लिख सकता है A10 इक्वल टू A प्लस 9D। कोई डाउट? तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, चेक करो, तो 10th टर्म इज 47। कोई डाउट? उतार लो कॉपी में। 10th टर्म इज 47, डायरेक्टली A10 इक्वल टू A प्लस 9D लिखना। होता ही बोलो, फिर एग्जाम्पल 4 जाएगा। हो गया। खोल देखो। चलो नेक्स्ट जाता है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 उसमें करवाता हूँ, व्हाइट बोर्ड। देख लो क्या बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। तो पहले ए और डी लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है, क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म? 21 हियर ए इक्वल टू 21, और साइड में लिखो डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18। तो मतलब 18 माइनस -3 21 विच इज -3। कोई प्रॉब्लम? अब पूछो विच टर्म इज -81, ठीक है, ओके। लेट ए एन को हम लोग -81 मान लेता है, हमको पता नहीं कौन सा टर्म है, मान लेता है लेट एन टर्म भी -81, लेट एन टर्म भी -81, क्योंकि हमको मालूम नहीं कौन सा है, तो एन का वैल्यू निकालना है। इम्प्लाइज इस बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू -81। ए का जगह 21 प्लस एन माइनस 1D का जगह -3 इक्वल टू -81। अब वॉट स्टूडेंट क्या करेगा, -3 मल्टीप्लाई कर देगा, मत करना, क्योंकि तुमको पता है एन का वैल्यू निकलना ही है, तो क्यों माइनस करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना, मत करना। 21 को इधर लाओ, क्या होगा आंसर बताओ? -81, फिर 21 इधर आएगा, -21 कितना होता है? -102 -102 -102। अगर n का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये -3 इधर लाओ, डिवाइड होगा ही होगा, कंफर्म है। और सिंस यहाँ डायरेक्टली पूछा विच, यहाँ पे ये नहीं बोला चेक, विच बोल रहा है, मतलब डेफिनेटली n का वैल्यू है, तो तुमको पता चलेगा n माइनस 1 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये माइनस और ये माइनस कट गया, डन। तो n इक्वल टू 35, दैट मीन्स 35th टर्म इज -81, so therefore 35th term is -81। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ सकता है? हाँ अब पूछ रहे क्या ऐसा कोई टर्म है जो जीरो है? ओके, चेक कर लेता है, वापिस नाम देता है, लेट ए एन इक्वल टू जीरो। ऑल्सो लेट ए एन इक्वल टू जीरो, वही चेक कर, इस बार चेक करने दिया है, लेट ए एन इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू जीरो। ए है 21 प्लस एन माइनस 1 -3 इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली 21 को इधर ले आएगा, तो ये हो गया -21। अब सिंस ये चेक करने दिया है, क्योंकि इस बोला ना, मतलब कंफर्म नहीं है या नहीं देखना है, तो -2 को पहले डिवाइड करके देखो, अगर कट रहा है तो डिवाइड करना, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करना। अगर डिवाइड होके कट रहा है तो ही करना, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करना। और तुम ऑब्जर्व करेगा कट रहा है 7 जा, तो n इक्वल टू 8, दैट मीन्स यस 8 टर्म इज जीरो, therefore 8 टर्म इज जीरो। और कुछ पूछा है? ये देख लो, कोई डाउट? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो।
गिव रीजन फॉर योर आंसर, यही रीजन है, सॉल्विंग इज द रीजन। ओके, अलग से और कुछ नहीं करना है। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। और उतार भी लो। हाँ स्वयं, हाँ स्वयं, हाँ स्वयं, हमको ध्यान में, हम खुद अपडेट दे देगा ना तुमको, तुम टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं भूलता, टेंशन मतलब अपडेट दे देगा। हाँ, तुम्हारा कोई आवाज नहीं आ रहा फिलहाल, हम बाद में कॉल करता है। क्या? बाद में कॉल करता हूँ, क्लास में एक्चुअली, ठीक है। सबको लिख लिया? आगे बढ़े हम। हाँ। हाँ। एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोला है। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। क्या क्वेश्चन में एपी गिवन है? ऑब्वियसली गिवन नहीं है, क्योंकि निकालने दिया है। तो जब भी फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो हमें ऐसा ये लिखना है, ये कभी मत भूलना। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये कभी मत भूलना, ये हमेशा लिखना है। एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ये कभी मत भूलना। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म ई से, अगर थर्ड टर्म ए है मतलब क्या होता है, ए थ्री इक्वल टू 5। थर्ड टर्म इज 5 मतलब ए थ्री इक्वल टू 5। और क्या बोला, सेवन टर्म इज 9 मतलब ए सेवन इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई प्रॉब्लम इस चीज को लेकर? जे थर्ड टर्म इज 5 मतलब ए थ्री। भैया आप रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन में बोला जाए एक एपी है जिसका थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 5 मतलब क्या होगा, ए थ्री 5 नहीं होगा? हाँ। और सेवेंथ टर्म इज 9 मतलब क्या होगा, ए सेवन 9 नहीं होगा? होगा। बस वही लिखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए थ्री इक्वल टू 5 एंड साइड बाय साइड ही लिखना है, बिकॉज आंसर शीट रेक्टेंगुलर होता है, बेकार का 2 पेज मत ले जाना इसको। ए सेवन इक्वल टू 9। अब ए थ्री का फॉर्मूला लगाओ। ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी इक्वल टू 5। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन 1। ए थ्री होगा ए प्लस टू डी, कोई डाउट? वहीं पे ए सेवन क्या होगा, ए प्लस, बताओ, 60। 60। 60। और तुम देख सकते हो आराम से एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। हम बड़ा से छोटा को माइनस करने के लिए देखो 2 माइनस 1 करेगा। जब 2 माइनस 1 करेगा, ए और ए कट गया, क्या बचा, 6d माइनस 2d। और इधर 9 माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड है जो हम लोग चैप्टर 3 में किया हुआ है। सो 4d इक्वल टू 4, सो d इक्वल टू 1। और जैसे ही d निकल गया, किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, 1 इंप्लाइज, यहाँ सब्सटीट्यूटिंग ये सब मत लिखना, चलेगा। तो ए प्लस टू डी मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। ए क्या आ गया, 3। चेक करो, तो हमको ए और 3 मिल गया। देयरफॉर एपी इज, अब लिखो, देयरफॉर एपी इज, पहला 3 है, फिर 3 प्लस 1 4, 5 6 डॉट 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 डॉट। चेक करो, मिल गया तुमको 2 मार्क। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, समझ गया ना क्या क्या? अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम आने वाला है बहुत, यहाँ एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। आप लाइक लास्ट वाले लाइन में देयरफॉर ईपी इज 3 4 5 6 कैसे दिखा मतलब? अरे फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 ऐड होते नहीं जाएगा। 3 प्लस 1 4, अच्छा हाँ, ओ 4 प्लस ठीक 1 है। 5। कोई डाउट? नहीं होगी। किसी को कोई डाउट?
ठीक है। अब देखो, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लीस्ट ऑफ नंबर। तुम ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में लीस्ट ऑफ नंबर बोला है, क्वेश्चन में एपी नहीं बोला है। सिंपली लीस्ट ऑफ नंबर या सीक्वेंस बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट ऑफ नंबर या सीक्वेंस बोल रहा है, पर एपी नहीं बोला। तो अगर एपी नहीं बोला तो ऑब्वियस सा बात है, पहले हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा जी ये एपी है, हाँ या ना? कोई डाउट? हाँ। और एपी प्रूफ करना हम लोग को आता है, क्योंकि A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है। तो चलो लिखता है, वही पहले का तरीका एपी प्रूफ करने का। जहां एपी बोल देगा वहां प्रूफ नहीं करना डेफिनेटली। सो यार लिख लो, A1 क्या है, A2 क्या है, हमको बताना तो क्या है, A3 क्या है, और A4 क्या है, बताओ फटाफट। 5, 11, 17, 23। 5 11 17 23। वही कहानी हम क्या निकालेगा, देयरफॉर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। चेक करो, 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6। एग्जाम में यूजुअली एपी ही बोलता है। सो देयरफॉर A2 माइनस A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. So it forms AP. Good out. It forms AP. So therefore A equal to 5, D equal to obviously 6 करके दिखाना नहीं है, खत्म। हम लोग को निकालने थे चेक वेदर 301 इज ए टर्म। चेक करने जे 301 इस सीक्वेंस में आता है या नहीं आता, इस एपी में आता है या नहीं आता। तो वही कहानी, लेट ए एन इक्वल टू 301 और हम एन का वैल्यू निकालेगा। तो इंप्लाइज ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 301। ए का जगह 5 प्लस एन माइनस 1 6 इक्वल टू 301। 5 को इधर लाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 296 बचेगा। अब पहले ये चेक करो, क्या 6 को डिवाइड करने से कट रहा है या नहीं, क्या कट रहा है, हाँ या ना? नहीं। नहीं कट रहा है, तो बेकार का डिवाइड मत करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। और सिंस नहीं कट रहा है तो ऑब्वियस सा बात है एन का इंटीजर वैल्यू नहीं आने वाला, अगर आना होता तो कट जाता। तो 6n माइनस 6 इक्वल टू 296, 6n इक्वल टू 302। सो 6n क्या होगा, n क्या होगा, 302/6। चलो 2 में काट लो, 2 1 जा 2, 151/3, ए फ्रैक्शन। और हमको मालूम है एपी में फ्रैक्शन नहीं होता है, n का वैल्यू A1 A2 A3 A4 ऐसे होता है। तो सिंस फ्रैक्शन आया तो ऑब्वियस सा बात है डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। क्लियर? देयरफॉर 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। एन हमेशा नेचुरल नंबर याद रखना ऑफ द गिवन एपी। एन हमेशा नेचुरल नंबर ही आना पड़ेगा, नॉट इवन जीरो, नॉट इवन नेगेटिव, नॉट इवन फ्रैक्शन। एन इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। तो मैं ऐसे भी लिख सकता रहा, नॉट ए नेचुरल नंबर, ए फ्रैक्शन का जगह नॉट ए नेचुरल नंबर भी लिख सकता रहा, तुम्हारा चॉइस। डन? कोई डाउट? चेक करो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये हो गया निकालने का तरीका। तो n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n शुड बी नेचुरल नंबर। उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। एग्जाम्पल 7 देखता हूँ, क्या बोला एग्जाम्पल 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब देखो एक सेकंड ना, एक और चीज हम बता देता है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट नंबर क्या क्या होता है, बता सकेगा कोई? 1 से 99, सॉरी 11 से 99।
11 से अच्छा, और डिविजिबल बाय 3 बोलेगा तो कौन कौन सा आएगा? द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 यार, बताओ क्या क्या बताओ। 12, 15, 18, 21। 12 से शुरू होगा ना, 10 तो नहीं आता, 11 भी नहीं आता है। 2 हाँ, डिजिट नंबर में 10 भी आता है, तुमने 11 बोला, 11 नहीं, सॉरी 10 भी आता है, ठीक है। अच्छा सॉरी। तो 12 से शुरू होगा, 12, 15, 18, कोई प्रॉब्लम? और जाता देखा, और लास्ट 99 आएगा, बिकॉज 100 का पहले 99 ही है, 2 डिजिट नंबर, गुड आउट। और 99 3 से डिवाइड होता है। क्या ये एपी फॉर्म करता है? हाँ बस इसमें कुछ दिखाना नहीं है, सीधा लिखो, क्लियरली इट फॉर्म्स एपी, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है ना, तो हर बार 3 ऐड हो रहा है, तो क्लियरली इट फॉर्म्स एपी लिखो, क्लियरली इट फॉर्म्स एपी विथ a equal to 12 एंड d equal to 3, कोई प्रॉब्लम? अब पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो काउंटिंग करते समय जो लास्ट नंबर वहीं पे खत्म होगा, यहाँ पे लास्ट नंबर 99 है, तो हम क्या पकड़ेगा, लेट ए एन इक्वल टू 99, और जो भी एन का वैल्यू आएगा वही मेरा हो गया ना, हाउ मेनी नंबर्स, कोई प्रॉब्लम? लेट ए एन इक्वल टू 99 पकड़ेगा, और हम देखेगा एन क्या है, जैसे कि ये 1 काउंटिंग, ये 2 काउंटिंग, ये 3, वैसे ही एन में जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और एनथ टर्म, तो जो एन है वही मेरा हो गया हाउ मेनी नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कोई डाउट? तो इनडायरेक्टली हमको एन ही निकालना है, पहले भी एन निकालना पड़ रहा था, अभी भी एन ही निकालना पड़ रहा है। सबको क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। हाँ। तो 12 प्लस एन माइनस 1 3 इक्वल टू 99, यहाँ पे चेक तो है नहीं, तो ऑब्वियसली एन निकलना ही पड़ेगा, तो आग बंद करके 3 को डिवाइड करना, एन माइनस 1 इक्वल टू 99 से 12 गया, आई थिंक 87, सो एन माइनस 1 इक्वल टू 29 और एन इक्वल टू 30। सो कितना नंबर डिविजिबल बाय 3 है? देयर आर, कंक्लूजन हमेशा लिखना, देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, कोई डाउट? कंक्लूजन जरूरी है, याद रखना, कंक्लूजन जरूरी है। देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 32 मतलब 32 नहीं है, 30 फिर TWO 2 डिजिट नंबर, चेक कर लो कोई डाउट है तो। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। ठीक है, हाँ अब देखो एग्जाम्पल 8 बहुत अनोखा और अच्छा है। क्या बोला, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब हमको पीछे से काउंट करने दिया है, क्या बोला है, पीछे से 11, मतलब क्या, पीछे से ये पहला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, वैसे जगह पीछे से 11, कोई प्रॉब्लम है ना? फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द हाँ। लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से काउंट करने दिया और 11 टर्म निकालने दिया, कोई प्रॉब्लम? समझ गया क्वेश्चन या नहीं? नहीं समझा? समझा। समझ गया। तो बस निकालता पीछे से, गिवन एपी क्या, 1074 डॉट 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 माइनस 62, गिवन एपी 1074 डॉट 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 माइनस 62, तो सिंस उल्टा निकालने दिया, उल्टा से लास्ट बना, लास्ट टर्म से 11 टर्म निकालने दिया है, तो इनडायरेक्टली हमको बोला था लास्ट टर्म को फर्स्ट काउंट करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो हम वही कर देता है, ऑन रिवर्सिंग द एपी, हम एपी को ही रिवर्स कर देता है,
वी गेट क्या मिलेगा -62 डॉट 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 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 10। अब इस को एपी मानेगा हम। सो देयरफॉर a इक्वल टू -62, d इक्वल टू 10 माइनस 7 विच इज 3, ये दो को माइनस किया। सो a11 क्योंकि 11 ही तो निकाल दिया, a11 क्या है a प्लस 10d विच मीन्स -62 प्लस 10 इंटू 3 यानी कि 30 which is -32. So therefore 11th term from the last is -32. Good out. हम AP को ही रिवर्स कर दिया क्योंकि लास्ट से निकालने दिया तो लास्ट को ही फर्स्ट मान लिया, बिकॉज काउंटिंग में लास्ट को ही फर्स्ट मानना पड़ेगा जब उल्टा दिखेगा 1 2 3 4 वैसे करके, इसलिए हम AP को रिवर्स कर दिया। कोई डाउट ऑन रिवर्सिंग SING? On reversing the AP we get -62 dot 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 4 7 10. क्लियर क्वेश्चन कैसे किया? तो जब भी फ्रॉम द लास्ट निकालने देता है यही करना है। डन, क्लियर? हाँ हाँ ओके अब हम इसको एक फॉर्मूला में तब्दील कर देता ताकि MCQ में आए तो तुम लोग का टाइम बचे। मान लो फ्रॉम द लास्ट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने दिया, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो जो भी निकालने दिया इक्वल टू L प्लस n माइनस 1 माइनस टी, हम डायरेक्ट लिखा रहा है L माइनस n माइनस 1d। व्हाट इज, अब देखो तुम हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाता है। हाँ फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रहा है। ये एपी में L का वैल्यू क्या है -62, इस एपी में D का वैल्यू -3 है। तुम जस्ट यहाँ बैठा दो, तुम देखो आंसर आ जाएगा। इस एपी में L का वैल्यू -62 है, D का वैल्यू -3, तुम बस बैठा दो आंसर आ जाएगा। तुम ऑब्जर्व करेगा वही आने वाला है, -62 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 10 इंटू 3। ठीक है, कोई डाउट? नहीं -D क्यों लिया? बिकॉज अगर इसका कॉमन डिफरेंस D होता है तो रिवर्स वाला का कॉमन डिफरेंस -D हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को -D पकड़ना पड़ा। L को हम फर्स्ट टर्म माना था, याद है? देखो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म माना है, तो हम वही लॉजिक लगाया और कुछ नहीं, बस इस बार जनरल फॉर्मूला बना दिया। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म माना है a प्लस n माइनस 1d, तो फर्स्ट टर्म के में लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस -D है बस, तो फॉर्मूला याद रख लो, काफी है MCQ पर्पस। L माइनस n माइनस 1d, अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने दिया L माइनस n माइनस 1d, where L is the last term and D is the common difference of given AP, रिवर्स वाला का नहीं, given AP। कोई डाउट? तो ये MCQ में हेल्पफुल होगा, थोड़ा टाइम बचेगा। कोई डाउट? क्या हम नहीं आगे बढ़े? हालांकि MCQ में ये सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड का फर्क होगा और कुछ नहीं। अब ये सब क्वेश्चन केस स्टडीज में भी आ सकता है। देखो एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 देखो क्या बोला। A sum of ₹1000 is interested at 8% simple interest per year. सिंस AP का एक्सरसाइज है, AP फॉलो करना है, इसलिए देखो सिंपल इंटरेस्ट का सम दिया है। हम बोल चुका था तुम लोगों को अभी, जो सिंपल इंटरेस्ट होने से AP फॉलो करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होने से AP फॉलो नहीं करेगा। कोई डाउट? क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमको इंटरेस्ट निकालने दिया है। तुम लोग को क्या इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? I इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, याद है ये? क्या ये फॉर्मूला याद है? हाँ तो देखो वही, तो हम यहाँ पे नोट्स में लिखेगा, ये देखो फॉर्मूला नहीं उतारने से भी चलेगा। वी नो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया 1000,
P 1000 दिया हुआ है और R 8 दिया हुआ है। कैपिटल R ले लो, स्मॉल R ले लो, तुम्हारा चॉइस है। हाँ, तो सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब टाइम 1 है तो 1000 इंटू 8 इंटू 1/100 80। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर मतलब जो टाइम 2 है 2 साल तो 1000 इंटू 8 इंटू 2/100। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब टाइम 3 साल है तो 1000 इंटू 8 इंटू 3/100 और वो 80 60 टू 40 आ गया। तो हम इंटरेस्ट निकाल चुका, 3 साल तक का काफ़ी है। सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ निकल जाएगा। अब देखो क्या डू दिस इंटरेस्ट फॉलो एपी। तो मेरा लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन गया, इंटरेस्ट आर 80 60 टू 40। तुम देख सकते हो हर एक केस में कितना का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है, हाँ ना। हाँ तो अभी A1 A2 A3 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 सब मत निकालना, बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंस ऐसे सीधा ये लिखना है, देखो सिंस देखो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 80 सो इट फॉर्म्स AP। कोड आउट। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकता है, सिंस एवरी ईयर इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय ₹80 सो इट फॉर्म्स AP। लिखने का चॉइस तुम्हारा है, तुम ऐसे भी लिख सकता है जो बुक में है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है जो हम बोल रहा है, सिंस इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय बना दीजिए ₹80 एवरी ईयर, हर साल 80 बढ़ रहा है, सो इट फॉर्म्स AP। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो उतार लेना बाद में। सो इट फॉर्म्स AP। अब AP बन गया तो क्या बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो क्या निकालना है, A30 चेक करो। अब क्या हमको निकालना सिखाना, A+29D विच इज 2400। चेक करो, कैलकुलेशन तुम लोग का है। A30 क्या होगा, A+29D। A का जगह 80 बैठाया, D का जगह भी 80 बैठाया, दोनों सेम है। देख सकता है A 80 और कॉमन डिफरेंस भी 80। कोई डाउट, क्या हमको कुछ बताना है इसमें। नहीं। इसको केस स्टडीज में भी डाल सकता है, ठीक है। आगे जाके तुमको मिलेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट, इसे बाद में आएगा, छोड़ो। इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। एग्जांपल 10 देखो क्या बोला है, इन a flower bed there are 23 plants in the first row second row third row दे दिया। that means the number of plants are 23 21 19 डॉट डॉट डॉट। क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, करके बट इस बार डिक्रीज हो रहा है तो लिखना सिंस इन ईच रो नंबर ऑफ रोज प्लांट्स डिक्रीजेस बाय, कितना डिक्रीज हो रहा है, 2, तो सो इट फॉर्म्स AP। कोई डाउट। अब बोला देयर आर 5 रोज इन द लास्ट रो, L दे दिया तुमको, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो लेट लास्ट वालों को क्या मानता है AN, तो लेट AN इक्वल टू 5। कोई प्रॉब्लम, कि नंबर ऑफ फ्लावर ही तो निकाल ही दिया है। तो लेट AN इक्वल टू 5, हाँ तो A प्लस N माइनस 1 D इक्वल टू 5। A23 N माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तुम ऑब्जर्व करेगा -2 है, चेक करो। 21 माइनस 23 -2, सो N माइनस 1 ब्रैकेट में -2, 5 माइनस 23 होता -18। चेक करो, तो N माइनस 1 इक्वल टू 9, N इक्वल टू 10। सो देयर आर 10 रोज इन फ्लावर बेड। मतलब टोटल कितना रो है, 10 रो है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज निकालने दिया था। तो ऐसे सोच सकते नंबर ऑफ बेंच, हर एक बेंच में रखा गया, पहला बेंच में 23 रोज, दूसरा बेंच में 21, तीसरा बेंच में 19, ऐसे करके लास्ट बेंच में 5। तो लेट द नंबर ऑफ बेंच भी n। वो लोग वैसे पकड़ा, हम सीधा लेट AN इक्वल टू 5 पकड़ लिया। कहानी एक ही है, दोनों राइट है, लेट AN इक्वल टू 5 भी राइट है, मीनिंग वही समझा रहा है n का वैल्यू। तो देखो ऊपर वाला ही था, हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुका, बस इस बार वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया। कोई डाउट, क्या ये क्लियर है। हाँ तो लिखने का तरीका वही बुक को फॉलो कर लेना, नंबर ऑफ रोज प्लेन्स यही है, सिंस इन ईच रो इट डिक्रीजेस बाय 2, -2 मत लिखना 2 क्योंकि डिक्रीज बोल दिया, सो इट फॉलोज AP। बाकी आगे का कहानी सेम है। अब देखो नंबर 1 हम तुम लोग को खुद से करने देगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम बाकी करवाएगा। नंबर 1 देखो क्या बोला है, कितना टाइम हो गया, ठीक है थोड़ा सा। तुम देखो ये नंबर 1 खुद करना, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है। AN मतलब A8 निकालना है, सकेगा खुद से निकालना है A+7D।
कोई प्रॉब्लम है ना? सब जाएगा। ठीक है। नंबर 2 देखो, तुम ऑब्जर्व कर सकता है ए एन 0 दिया हुआ है, पर ए एन की जगह क्या लिखेगा? ए 10 लिखेगा, बिकॉज एन का वैल्यू क्या है? 10। तो ए प्लस 9d इक्वल टू 0। अब तुमको ए पता है तो डी निकल जाएगा, हाँ खुद से कर लेना। सिमिलरली ये भी वही है, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए निकालना है। 2 और 3 सेम है, उल्टा कर दिया। 4 में ऑब्वियसली एन निकालना है, लेट ए एन इक्वल टू 3.6। तुमको ए पता है, डी पता है, निकाल लो। ऑलरेडी कर चुका अभी थोड़ा देर पहले, एन कैसे निकालता है। और ये भी वही है, कॉमन डिफरेंस 0 है। जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो कांस्टेंट होता है, तो ए एन भी 3.5 ही होगा। ये तो डायरेक्ट है। तो नंबर 1 खुद से करना और हमको फोटो भेजना, इसलिए हम नंबर 1 नहीं करवा रहे, ठीक है? ओके। हाँ नंबर 2 एमसीक्यू अभी हो जाएगा। देखो क्या निकालने दिया, A30। हम डायरेक्ट निकालता है, A30 मतलब A प्लस 29D, 10 प्लस 29। कॉमन डिफरेंस तुम ऑब्जर्व करेगा -3 है, तो कितना आएगा आंसर बताओ? आई थिंक -77। करके देख लो। इसमें A11 निकालने दिया, मतलब A प्लस 10D -3 प्लस 10 इंटू, कौन बता सकेगा कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का 2 में कॉमन डिफरेंस कितना है, कौन बता सकेगा? कितना है? कोई नहीं बता सकेगा? क्या? नंबर 2 का 2 में कॉमन डिफरेंस कितना है? एक D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आएगा? आएगा 5/2। 5/2 आएगा। 2 1 जा 2 5 जा 10, तो आंसर क्या बचेगा? -3 प्लस 25, यानी कि 22। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? हाँ नंबर 3 से नेक्स्ट क्लास करवाएगा, खाली एक नोट लिख लो, स्पेस छोड़ के, अगर अभी तक का कुछ लिखा नहीं है तो। क्या स्क्रीनशॉट लेना, लास्ट में लिख देना होमवर्क के बाद। नोट, मान लो इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बताओ तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस ए होगा, पहला 2 को लेने से, है ना? हाँ पर हम बाद का 2 लेता है तो भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सी माइनस बी होगा। हाँ पर सिंस ये एपी है तो दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। हाँ तो देखो बी को उधर क्या मिल जाता है? 2b इक्वल टू सी प्लस ए। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जब 3 नंबर्स आर इन एपी देन 2b इक्वल टू सी प्लस ए, ये फॉर्मूला ही है। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी देन 2b इक्वल टू सी प्लस ए। ओके, ये तुम्हारा बहुत हेल्पफुल होगा बहुत जगह। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी देन 2b इक्वल टू सी प्लस ए। कोई डाउट? डन। डन। तो आज का क्लास इतना ही।